जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिटर्मिनेंट्स अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। आज हम एक नए टॉपिक को उठाने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को काफ़ी समझ में भी आने वाला है। वो सब लोगों का पसंदीदा टॉपिक होता है, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आता है लोगों को और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी आपसे बन जाते हैं, राइट। तो वो टॉपिक है हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज ये आप लोगों ने 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। काफी अच्छा टॉपिक है। चलो बात करते हैं सीक्वेंस की। बात करते हैं हम सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है? हम चीजों को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, राइट। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें व्यवस्थित तरीके से वो हमें मिल जाए। एक तो हमारा अगर वो अरेंजमेंट सही से होगा, मतलब सही ढंग से अगर चीजें जमी होंगी तो हमें ढूंढने में आसानी होगी। पहली बात, हमारा टाइम बचेगा, ठीक है, और काफी अच्छी भी लगेंगी, है ना। अगर सीक्वेंस में कोई चीज जमी होती है ना, किसी ऑर्डर में जमी होती है तो ज्यादा व्यवस्थित लगती है, ज्यादा अच्छी लगती है दिखने में। तो इसी टाइप से हमें क्या करना है, सीक्वेंस बनाते हैं हम लोग, है ना। काफी चीजों को अरेंज करना है आप लोगों को, काफी नंबर्स को अरेंज करना है, तो आप लोग किस में करेंगे? सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो हम बोल सकते हैं सक्सेसिव अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। सक्सेसिव क्यों? एक के बाद एक आता है। सक्सेसिव अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स successive arrangement of numbers is called sequence. आई बात समझ में? सीक्वेंस किसे बोलेंगे? सक्सेसिव अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। बट क्या? पर्टिकुलर या सम रूल। सक्सेसिव अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फॉलोज सम रूल। वो किसी रूल को फॉलो जरूर कर रहा होगा। रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस कब कहेंगे? जब वो किसी एक रूल को फॉलो कर रहा होगा। जैसे मैं बात करूं, यदि आपको 1, 3, 5, 7 इस टाइप से आपने नंबर्स को अरेंज कर दिया, राइट। तो ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? 2n+1 इस रूल को फॉलो कर रहा है। आप चाहो तो n की वैल्यूज 0 पुट करके देख लो, क्या आ जाएगा? आपका 1 मिल जाएगा। आप 1 पुट करके देख लो, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आप 2 पुट करके देख लो, 5 आ जाएगा। आप 3 पुट करके देख लो, 7 आ जाएगा। इस टाइप से मतलब आपको 1 बाय 1 मिलता जाएगा। तो ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। 2n+1 वाले रूल को कौन फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है। 1, 3, 5, 7, 9 ये सब हमारे सीक्वेंस में अरेंज्ड, मतलब सीक्वेंस में ये सारे क्या है? ये सारे नंबर्स क्या है? हमारे सीक्वेंस में है, राइट। मतलब एक टाइप से अरेंज्ड है ना। नंबर्स को हम अरेंज करते हैं, है ना, और किसी सम रूल, किसी पर्टिकुलर रूल वो फॉलो करता है। तो उसे क्या बोलेंगे हम बोलेंगे उसे सीक्वेंस। कि ये 1 है, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, और 5 के बाद अगर कोई हमें बताया भी ना तो हम बता देंगे कि अब क्या आने वाला है, राइट। तो इस टाइप से ये किसी स्पेसिफिक रूल या सम रूल, कुछ रूल्स को फॉलो करता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस के बाद बात आती है सीरीज की। किसकी बात आती है? सीरीज की। सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं। सीरीज क्या होता है? सीरीज इज द समेशन ऑफ सीक्वेंस। जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं हम उन्हें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, राइट। और उन्हें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं आप, तो भी हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं, ये मेरा A1 एक फर्स्ट टर्म है, A2 सेकंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है, और अप टू द एंड तक दिया हुआ है। इस टाइप से हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी हुई है? n दी हुई है नंबर ऑफ टर्म्स। और हमें क्या करना है? इसमें समेशन लगाना है। तो अगर मैं इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दूं तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा सीरीज। ये अब कन्वर्ट हो गया सीरीज में। मतलब सीरीज इज द समेशन ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस में लिखे हुए हमारे नंबर्स, राइट, और उसके बाद हमने उन्हें क्या करा? एडिशन कर दिया, राइट। एक के बाद एक क्या कर दिया? एडिशन कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया? सीरीज। आई बात समझ में? अब ये पॉजिटिव प्लस कर दिया, एडिशन कर दिया आपने। आप चाहें तो सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन का भी अगर आ गया, मान लो 1 बाय 1 सब्ट्रैक्शन होते चला जा रहा है, राइट, और वो किसी सीक्वेंस में है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो क्या होगा? हमारा सीरीज होगा। बट जनरली हम क्या लेते हैं? प्लस। ओके, तो ये सीरीज हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि भाई सीरीज में ये हमारा है क्या? तो ये आपका फर्स्ट टर्म है। सीरीज के अंदर ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। ये nth टर्म है। ऑर्डर में भी वही होता है। ये फर्स्ट टर्म है ना। कोई n टर्म अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? nth टर्म हो जाएगी। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये nth टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है।
वन बाय वन आपके जो नंबर्स हैं वो वन बाय वन जमे हुए हैं लाइन से, है ना, लाइन से अरेंज्ड है। पहले फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर, फिर फिफ्थ नंबर, इस टाइप से हमने क्या बोला इसे सीरीज। अब सीरीज कितने टाइप की? सीरीज दो टाइप की, पहला फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। पहला फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। सीरीज आर ऑफ टू टाइप्स, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। पहले हम फाइनाइट सीरीज की बात कर लेते हैं। फाइनाइट सीरीज मतलब उसमें नंबर्स जितने भी होंगे वो दिए होंगे कि इतने होंगे, मतलब n नंबर्स होंगे, है ना। वो 5 नंबर्स भी हो सकते हैं, वो 10 नंबर्स भी हो सकते हैं, वो 20 नंबर्स भी हो सकते हैं, वो कितने भी नंबर हो सकते हैं, बट वो फाइनाइट रहेंगे। वो गिवन होगा कि इतने दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे 10 नंबर्स को ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये होगा आपके, ये आपके 10 नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 अप टू द 10। तो ये आपके सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स हैं ये आपके, और ये 1 बाय 1 अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो ये फाइनाइट सीरीज क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि सर 10th टर्म तक ही गया, उसके बाद नहीं गया है, राइट। फिक्स है कि यहां तक दिए हुए हैं, तो 10 टर्म्स दिए हुए हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और 10th टर्म, क्लियर है। तो ये फाइनाइट है, जिसमें आपके नंबर्स क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे, एंड नंबर्स होंगे, तो हम क्या बोलेंगे उसे? फाइनाइट सीरीज। अगर बात करें इनफाइनाइट सीरीज की, तो इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है? इनफाइनाइट सीरीज क्या है? ये 1 + 2 + 3 + 4। अब मैंने ऐसा करके डैश 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 करके छोड़ दिया। अब ये कहाँ तक जाएगा, कुछ पता है क्या? सर कुछ भी पता नहीं है, हो सकता है चलता ही जा 10th तक गया सर मैं यहाँ, फिर मैंने देखा कि वो आगे भी बढ़ रहा है, तो इस टाइप से वो आगे बढ़ता ही जाएगा। तो ये डैश डैश लगाने का मतलब कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा आपका इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। किसी nth टर्म तक नहीं जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसे? इनफाइनाइट सीरीज। तो सीरीज आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज फाइनाइट सीरीज एंड सेकंड वन इज इनफाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट कब? जब नंबर्स क्या हमारे फाइनाइट हैं, जहां तक आपकी सीरीज जा रही है, यदि वो लास्ट टर्म फाइनाइट नंबर्स है तो हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सीरीज है। और इनफाइनाइट सीरीज कब होगी आपकी? इनफाइनाइट सीरीज तब होगी जब नंबर्स क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे, या नंबर्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं सर, बढ़ते ही जा रहा है। 1 + 2 + 3 + 4 एग्जामिनर ने छोड़ दिया डैश डैश लगा के, तो हम इससे क्या मतलब समझेंगे? हम इसका मतलब ये समझेंगे हमारी ये है इनफाइनाइट सीरीज। ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। फाइनाइट सीरीज हो गया, इनफाइनाइट सीरीज हो गया, इतना समझ में आया। इसकी बात करते हैं प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रोग्रेशन, ये जो हमारी सीरीज है, अभी हमने सीरीज लिखी, सीरीज लिखना हमने सीख लिया है ना। तो अगर ये जो हमारी सीरीज है वो क्या करे? किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे, किसी भी एक स्पेसिफिक पैटर्न, मतलब एक पैटर्न होगा, है ना, एक पैटर्न होगा। आप जो भी सीरीज लिखोगे उसका एक अलग अलग पैटर्न होगा, है ना। किसी सीरीज का अलग पैटर्न होगा, किसी अलग सीरीज का अलग पैटर्न होगा, तो ये पैटर्न को फॉलो करता है। अ सीरीज फॉलोज पैटर्न, अ सीरीज फॉलोज पैटर्न। इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। उसको हम क्या बोल देंगे? प्रोग्रेशन बोल देंगे। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत बारीकी से समझना। सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। सीक्वेंस की बात करें तो ये हिसाब से एक ऑर्डर है हमारा, है ना, 1 बाय 1 हमारी चीजें अरेंज्ड है, हमारे नंबर्स अरेंज्ड है, राइट। ये पहला हो गया ऑर्डर, जिसे हम सीक्वेंस बोल रहे थे। सेकंड हो गया हमारा सीरीज, तो वो समेशन है या सब्ट्रैक्शन है, तो एडिशन अगर हम कर दें, है ना, टर्म्स का, तो हम क्या बोलेंगे? सीरीज। उसके बाद बात करते हैं प्रोग्रेशन की। तो प्रोग्रेशन क्या हो गया आपका? सर ये पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हर बार हमने देखा, एक लिखा तो है ऑर्डर, बट क्या है, हमारी सीरीज तो लिखी हुई है, बट वो हर बार क्या हुई? पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है। मतलब पैटर्न्स हर बार अलग अलग हो जाएंगी। मान लो एक सीरीज है, उसका पैटर्न कुछ और है, दूसरी सीरीज है, उसका पैटर्न कुछ और है, हम उन्हीं को प्रोग्रेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रोग्रेशन। तो आ सीरीज फॉलोज पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रोग्रेशन के बाद सबसे पहला हमारा आता है एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में सबसे पहला प्रोग्रेशन आता है हमारा एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप शॉर्ट में एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। ये आपकी सीरीज है,
या आपका मतलब सीरीज तो है, बट सीरीज में भी अगर पैटर्न फॉलो हो जाएगा तो क्या बोलेंगे प्रोग्रेशन। तो ये आपका एक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो इसमें भी आपको सीरीज ही लिखनी पड़ती है ना। प्रोग्रेशन तो आप पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर ही रहोगी, बट वो सीरीज ही तो कर रहे होगी पैटर्न को फॉलो, राइट। तो आप एक सीरीज लिखते हो, अगर मैं एक सीरीज लिखता हूँ 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + अप टू द n तक। n मतलब मेरा 20 है, 30 है, जो भी है वो हो सकता है, तो मैंने 30 ले लिया इस टाइप से। तो ये इसमें क्या होता है, ये जो आपने सीरीज लिखी है ना, समेशन में लिखी हुई है, ये आपकी सीरीज है। इसमें फर्स्ट टर्म आपका है 2, सेकंड टर्म क्या है, कोई भी मान लीजिए, है ना, a b मान लीजिए, चलो 4 हो गया, c मान लीजिए 6 हो गया, a b c। इस टाइप से आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, अप टू द एंड टर्म। एंड टर्म मतलब 30th टर्म। इस टाइप से आपका क्या दिया हुआ, आपका प्रोग्रेशन दिया हुआ है। अब ये अरिथमेटिक में कब होगा, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे, किसी भी प्रोग्रेशन को आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तब बोलेंगे जब उनके टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। मतलब यदि मैं बात करूं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म, है ना, तो जो कंटिन्यूएशन में आपको टर्म्स दिख रही है, मतलब सक्सेसिव 1 by 1, तो उनका क्या होना चाहिए, डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। 4 - 2 करता हूं तो 2 आता है ना। 6 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, तो वो भी आपका 2 आएगा। 8 - 6 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। सर हर जगह डिफरेंस सेम आ रहा है, हर जगह डिफरेंस सम आ रहा है। मैंने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म में से माइनस किया तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया तो 2 आ रहा है। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस किया तो 2 आ रहा है। एंड टर्म में से n-1 वाली टर्म को, मतलब एक पहले वाली टर्म को क्या करा, सबट्रैक्ट किया तो भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा जो डिफरेंस है दोनों हमेशा वो क्या बना हुआ है, सेम बना हुआ है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सीरीज या वो प्रोग्रेशन होता है जिसमें हमेशा डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। मतलब 1 by 1 जो आपको डिफरेंस मिल रहा है वो सेम मिलेगा। अगर मैं 1 लिख दूं, 3 लिख दूं, 5 लिख दूं, 7 लिख दूं और इसे सीरीज बना दूं, देखना ध्यान से, 1 लिख दूं, +3 लिख दूं, +5 लिख दूं, +7 लिख दूं, ये मैंने लिख दिया। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसके बाद मुझे क्या आएगा, तो आप तुरंत बता दोगे सर इसके बाद 9 आएगा। अब आपको कैसे मालूम पड़ा कि इसका 9 आने वाला है? ये 9 इसलिए आया क्योंकि आप देख रहे हैं इसको, ये पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है। सर डिफरेंस कॉमन बना हुआ है, 3 - 1 2 हुआ, 5 - 3 2 हुआ, 7 - 5 2 हुआ, इसलिए मैंने सोच लिया कि 7 में 2 ऐड कर रहा है। ये हर जगह 2 ऐड कर रहा है और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, उन दोनों का बीच का डिफरेंस 2 2 हो रहा है। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इन जनरल देखते हैं, ये तो क्लियर है, ये समझने के लिए बढ़िया है। अब इन जनरल बात करते हैं, आप कैसे लिखोगे एपी को, a + d, a + 2d, a + 3d, इस टाइप से लिखोगे, है ना। अब ये क्यों लिखा है मैंने, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए फर्स्ट टर्म है आपका a, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, a है, ये बात क्लियर है। कॉमन डिफरेंस, जो हम सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस लेते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर टर्म समझ में आ गए तो कुछ बचता नहीं है सीरीज में, है ना। तो कॉमन डिफरेंस डी, ये क्या होगा सर, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर मैं फर्स्ट टर्म को ए बोल रहा हूँ और सेकंड टर्म को a + d बोल रहा हूँ तो a + d - a हो जाएगा, तो वापस से d आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सही है। जैसे हम लोगों ने 2 4 6 8 लिखा था, 2 + 4 + 6 + 8 लिखा था। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो 4 - 2 हमारा 2 होगा, तो कॉमन डिफरेंस इस केस में कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपको समझ में आ गई, कॉमन डिफरेंस आपको समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं, ये देखो ये बढ़ते जा रहा है ना, तो हर बार d ऐड होता जा रहा है। जैसे फर्स्ट टर्म लिखा आपने a लिखा, तो d कॉमन डिफरेंस अगर d है, कॉमन डिफरेंस अगर d है तो वो ऐड करके ही आगे वाली टर्म्स अपने आप निकलती जाएंगी। भाई दो का डिफरेंस अगर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या है हमारा d है, तो वो फिर सेकंड टर्म कैसे मिलेगी, a में सर d ऐड कर दूं तो सेकंड टर्म मिल जाएगी। सर a में एक बार, इस सेकंड टर्म में एक बार और d ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगी, थर्ड टर्म मिल जाएगी। सर इसमें एक d और ऐड कर दूं तो फोर्थ टर्म मिल जाएगी। मतलब अब आप इसे क्या लिख सकते हो, आप समझ गए हो सर, ये a है, ये a + d है, ये a + 2d है और ये a + 3d है, और सर इसी टाइप से बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा। अगर मैं बोलूँ nth टर्म लिखो तो कैसे लिखोगे, a + n - 1d। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो आपको समझने की कोशिश करो, आप ही फॉलो कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। a + d, a + 2d, a + 3d अप टू द a + n - 1d, राइट। 3d फोर्थ टर्म मिल रहा है,
फोर्थ टर्म क्या मिल रहा है, a+3d। उसको देखकर हम समझ में आया कि जब फोर्थ फाइंड आउट करना है तो वहाँ 3 आ जाता है, फिफ्थ फाइंड आउट करना है तो 4 आ जा रहा है ना। d के साथ मल्टीपल में कौन आ रहा है, वो आ रहा है जो हमें प्लेस में फाइंड आउट करना है, जो जिस प्लेस पे, और उसका एक पहले आ रहा है, मतलब फोर्थ करना था तो थर्ड आ रहा है, और थर्ड करना था तो सेकंड आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है। इससे आप समझ गए कि nth टर्म क्या निकली, a+n-1d। तो चलो a क्लियर है, a+d, a+2d, a+3d, ये आपका होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में आप कैसे लिखते हैं टर्म्स को, ये जनरल में ऐसे लिखते हैं, a+d, a+2d, a+3d अप टू द a+n-1d, a+n-1d, a+n-1d क्यों, क्योंकि सर n टर्म्स यदि हम फाइंड आउट करेंगे, nth टर्म यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो वो एक जस्ट पहले मिलने वाली है। मैंने पूछा क्यों, तो आपने कहा सर देखो ना, थर्ड टर्म क्या आ रही है, a+2d, मतलब एक कम आ रही, फोर्थ टर्म क्या आ रही है, a+3d, वो भी एक कम आ रही, बार बार ऐसे हो रहा है, तो मुझे लगा कि nth टर्म क्या हो जाएगी, a+n-1d। क्लियर हो गया, ठीक है, राइट, इतनी चीजें आपको क्लियर है, ओके। इसके बाद बात करते हैं हम nth टर्म की। हाँ, इसके बाद बात करते हैं हम nth टर्म की। अगर हमें कोई सीरीज दी हुई है और वो एपी में दी हुई है, जैसे सपोज करो 1 + 3 + 5 + 7, ये हमें किस में दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है। अब आपको बता दिया मैंने किस में दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया 10th टर्म क्या होगा, तो उसी के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, सबसे पहले nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, और nth टर्म हम निकालना सीख चुके हैं, आपको पता भी नहीं चला और आपने निकालना सीख लिया। देखिए nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का हम nth टर्म कैसे निकालेंगे, nth टर्म कैसे निकालेंगे, है ना, nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, a+n-1d, a+n-1d। तो एपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला जिसे हम tn से डिनोट करते हैं, क्या होता है, a+n-1d। अब आप कोई सा भी टर्म निकाल लेंगे। अगर मैंने आपको 20th टर्म पूछा तो आप कैसे निकालेंगे, t20 = a, जो भी दिया आप लिख लेंगे। आपको कोई भी सीरीज या कोई भी प्रोग्रेशन जो दी हुई, तो सीरीज ही बोलेंगे उसको, तो अगर आपको कोई भी सीरीज दी है, आप उसको देख के समझ गए कि सर ये a है प्लस n-20 - 1 और d है। सर कॉमन डिफरेंस मुझे दिख रहा है सीरीज में, और फर्स्ट टर्म भी दिख रहा है। अब आपने 20th टर्म पूछा तो मैं निकाल दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 + 3 + 5 + 7 कहाँ तक दिया है, ठीक है, वो इन्फाइनाइट तक जा रहा है, हमने लिखा नहीं कहाँ तक दिया, तो इन्फाइनाइट होगा। क्लियर है। अब 10th टर्म निकालना है। मैंने तो पूछा 10th टर्म निकाल के बता दो, मुझे बाकी चीजों से लेना देना नहीं है। तो आपने क्या करा, सर ए हमारा 1 दिया है, कॉमन डिफरेंस मैंने डी निकाला तो वो 3 - 1 2 आया। अब मुझे nth टर्म निकालना, तो मैं tn का फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि होता है a+n-1d, a+n-1d। तो a+n-1d क्या हो जाएगा आपका, 1 + n कितना है पता नहीं, पता है क्या, 10th टर्म। चलो 10th टर्म 10 - 1 d कितना है 2, ये क्या निकाल रहा है t10, भाई t10 निकाल रहा है, 10th टर्म निकाल रहा है तो t10, ये nth टर्म तो tn रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान रखना है। 1 + 10 - 1 × 2, इट मीन्स 1 + 9 × 2, t10 क्या आ जाएगा आपका, 9 2 = 18 + 1 19। सर 10th टर्म मेरा 19 आया। अब मैंने बोला 20th टर्म निकालो, तो t20 = a + 20 - 1 × d, 1 + 19 × d मतलब 2, 19 2 = 38 + 1 39। मैंने पूछा t50 निकालो, t100 निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो, सीधी सी बात है, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। और मैं तो कहता हूँ इतना भी लगाने की जरूरत नहीं, आप क्या करोगे, a + n-d, n-1d। तो n-1d मतलब अगर उसने पूछा है 20th टर्म तो आप क्या करोगे, 19 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। और अगर पूछा है 10th टर्म तो आप क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे। इतना क्लियर है। a + n-1d। आपको किसी ने मुझसे पूछा 15 टर्म क्या होगी, मैं सोचूंगा नहीं, पहले फर्स्ट टर्म 1 है प्लस 14 और d2 है, कितना हो गया, 14 2 = 28 + 1 29 आ गया फटाफट। इस टाइप से आप फटाफट कर सकते हैं। nth टर्म किसी भी सीरीज का, मतलब किसी भी एपी सीरीज का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, tn = a + n-1d। क्लियर है इतना, ओके। क्या होती है एपी, वो समझ में आया। एपी का nth टर्म कैसे निकालेंगे, वो समझ में आया। अब हम निकालते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। है ना, सम ऑफ nth टर्म n टर्म्स ऑफ एन एपी। n टर्म्स का हमें क्या करना है, समेशन निकालना है। अगर a दिया है a1 और ये a2 है, ठीक है, ये a3 है और ये चलता जा रहा है। अगर ये सीरीज में दिया है a1 + a2
प्लस अप टू द an मान लो, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑन ऑफ एन एपी, किसी एपी के nth टर्म का आपको समेशन निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा आपका Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। आपको क्या करना है, समेशन निकालना है इनका, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू द n तक दिया है, कहाँ तक दिया है, nth टर्म तक समेशन निकालना है। ये नेचुरल नंबर्स आपको दिए हैं, आपको इनका समेशन करना है, ये भी सीक्वेंस में दिए हैं आपको, मतलब एपी में ही है आपके, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, समेशन निकालना है फर्स्ट n टर्म्स का समेशन, तो n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से n क्या हो गया आपका, n हो गया आपका n/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, d कितना है 1, ओके। कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया, 1 हो गया, बाकी सब पुट कर दिया। Sn कितना है आपका, Sn इज इक्वल टू n/2 2 प्लस n माइनस 1, इट मीन्स n प्लस 1, n/2 n प्लस 1। तो समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है हमारा, Sn इज इक्वल टू n/2 n प्लस 1। हमने किससे फाइंड आउट करा, AP से फाइंड आउट करा। AP Sn निकालने का फॉर्मूला आप लोग समझ गए, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये तो ठीक है। अब इसके साथ साथ हमें क्या करना है, लास्ट टर्म। किसी ने बोला मुझसे कि सर लास्ट टर्म दिया हुआ है मेरा, तो लास्ट टर्म के केस में क्या करेंगे, देखो क्या होता है कि हमारी दो टाइप की सीरीज होती है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट, क्लियर है। अब ये फाइनाइट है, अगर 20 लिखा है यहाँ पे, तो मतलब हमारा nth टर्म दिया हुआ है, ये लास्ट टर्म बोलते हैं उसको, लास्ट टर्म दिया हुआ किसी भी सीरीज का, ये होता है फर्स्ट टर्म और ये होता है लास्ट टर्म। एट द एंड जहाँ पे हमारी सीरीज क्या हो रही, फिनिश हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म निकालने के लिए भी क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1d। जिस टाइप से आपने nth टर्म निकालने का फॉर्मूला पढ़ा, वो भी आपका क्या है, लास्ट टर्म है। nth टर्म ही एक्चुअली लास्ट टर्म है, क्योंकि n टर्म्स हैं तो n ही लास्ट टर्म होगा, तो a प्लस n माइनस 1d लिखो nth टर्म को, tn को, और उसी को क्या लिख सकते हो, लास्ट टर्म। तो कभी भी अगर आपको लास्ट टर्म दी हुई है और कुछ भी निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो आप लास्ट टर्म भी निकाल सकते हो, लास्ट टर्म दी हुई है कुछ और निकालना तो आप वो भी निकाल सकते हो, क्लियर है इतना, ओके। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। बात करते हैं समेशन की, जो हमने अभी देखा, एक सेकंड, ये Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू द an चले गए हम, तो क्या हो गया, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। सर इसका क्या एक और फॉर्मूला हो सकता है, हाँ हो सकता है, n/2 इज इक्वल Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। क्यों, क्योंकि सर हम इसे ब्रेक कर रहे हैं, फॉर्मूला आया कहाँ से, देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम ऐड करा है ना, l की वैल्यू क्या होती है, n/2 a प्लस, ये कितना है l, ये l है आपका a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, nth टर्म वाला फॉर्मूला ये l का फॉर्मूला होता है, तो l क्या है, a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से आपको वापस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d निकल के आ गया, वही फॉर्मूला है सर, ये दो फॉर्मूला नहीं है, ये एक ही फॉर्मूले। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d याद करूं या a प्लस l, अब ये डिपेंड करेगा कि टर्म्स कौन से दिए हैं। यदि आपको फर्स्ट टर्म दिया है किसी एपी में और लास्ट टर्म दिया है और आपको Sn निकालना है, तो सबसे इजी क्या है, n/2 a प्लस l। और यदि ऐसा नहीं है, आपको nth टर्म या लास्ट टर्म आपको नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, फिर आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि इसमें अगर n गिवन नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें लास्ट टर्म यदि गिवन है, किसी भी एपी में यदि आपका लास्ट टर्म गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे समेशन, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। सपोज करो एक सीरीज दी हुई है, यहाँ मान लेते हैं एक सीरीज दी हुई है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये दिया है, एपी में है ये हमारी सीरीज किसमें, एपी में। अब इसका मैं 20 टर्म्स का समेशन चाहता हूँ, 20 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड 20 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स कैसे निकालेंगे, ए आपका 1 है, डी आपका 2 है ना, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 20 टर्म्स, मतलब n कितना है 20। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, Sn इज इक्वल टू, चूंकि n नहीं दिया हुआ, n नहीं दिया हुआ, n दिया क्या, n तो दिया है, यहाँ पे n दिया है, इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, नहीं लास्ट टर्म नहीं बोल सकते सर, लास्ट टर्म दिया नहीं है, हमें सिर्फ 20 टर्म्स का समेशन करना है, n तो दिया है बट लास्ट टर्म नहीं दिया, तो क्या करोगे आप, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला लगाओगे। और यही आपका यदि लास्ट टर्म दिया होता तो आप क्या करते हो, a प्लस l करते, a प्लस l करते, 20/2 2 टाइम्स ऑफ a आपका 1 है प्लस n माइनस 1d, n कितना है 20 माइनस 1, इट मीन्स 19, डायरेक्ट 19 लिखते हैं, इंटू d, d कितना कॉमन डिफरेंस 2 है, ये आ गया आपका 10 हो गया, ये
20/2 10 हो गया, 2 + 38 कितना हो गया 40, 10 × 40 कितना हो गया 400। सर n टर्म्स का मतलब 20 टर्म्स का सम कितना है हमारा 400, हमने निकालना सीख लिया है। अगर आपको लास्ट टर्म 20 दिया होता है ना यहाँ पे, या मान लो 21 दिया होता, कोई भी ऑड नंबर, क्योंकि ऑड नंबर की सीरीज है 1 3 5 7 ऑड नंबर की सीरीज दिख रही है, तो उसमें अगर एपी में ऑड नंबर्स ही दिए हुए हैं तो फिर ऑड ही आएंगे, इवन नहीं आएंगे, राइट। और इवन की सीरीज दिए तो क्या आएंगे, इवन आएंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या है सेम, और इसमें 2 2 2 ऐड करते जाएंगे तो हमेशा ऑड नंबर ही बनेगा, राइट। तो 1 + 3 + 5 + 7 अप टू द n, इस टाइप से आप चले जाएंगे। तो फाइनाइट नंबर्स में अगर आपको लास्ट टर्म दिया है a + l, आप इस टाइप का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो सॉरी इसमें नहीं दिया है ना, a + l, तो Sn कैसे निकालेंगे, n/2 a + l ऐसे निकालेंगे, ठीक है। लास्ट टर्म यदि दिया हो, लास्ट टर्म नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे, n/2 2a + n - 1d। तो इस टाइप से आपने nth टर्म निकालना सीख लिया है ना, फर्स्ट n टर्म्स का समेशन निकालना सीख लिया, इतना आपको क्लियर है। अब बात करें कि एपी को लिखना कैसे, देखो बता रहा हूं। अगर एपी में आपको 3 टर्म्स मानना है, ये और देख लो कि टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे, टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, ये हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स यहीं से लिखते हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। अगर आपको 3 टर्म्स चुनना है एपी में, कितनी टर्म्स चुनना है, 3 टर्म्स, तो आप क्या करोगे, 3 टर्म्स मुझे चूज करना है, तो आप किस टाइप से लिखोगे, से a + d और a - d, इस टाइप से सिलेक्ट करोगे। जहां पे कॉमन डिफरेंस आपको क्या होगा, ये 3 टर्म्स आपने सिलेक्ट करी है ना, सिलेक्ट 3 टर्म्स और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका, कॉमन डिफरेंस आपका d हो गया, राइट। अगर मैं बात करूं 4 टर्म्स आपको चुनना है, 4 टर्म्स का आप सिलेक्शन कैसे करेंगे, आपको कोई एपी दिया हुआ है और उसमें 4 टर्म्स आपको बनाना है, तो आपको दी हुई नहीं है, तो आप कैसे फॉर्म करोगे, इस टाइप से a - d a + d a + 3d और यहां से a - 3d। ऐसा क्यों, यहाँ पे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 2d, आपको यहाँ 2d लेना है। आप सॉल्यूशन या क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त ऐसे यूज करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वैसे आप a + d a + 2d a + 3d इनको ही लेंगे, इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म और आगे आने वाली सारी टर्म को आप थर्ड टर्म लेंगे, तो भी कोई इशू नहीं है। बट इसको हम इसलिए लेते हैं a - d a + d, सो दैट हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म का सिलेक्शन करना है हमें, तो फर्स्ट टर्म है ना, उसके पीछे वाली टर्म और ये वाली टर्म, और इसको फर्स्ट टर्म बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, इसको थर्ड बोल देते हैं, इस टाइप से हम सिलेक्शन करते हैं। अगर फोर्थ टर्म में करना है तो a - 3d a - d a + d a + 3d, कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस केस में 2d होगा, और फर्स्ट केस में क्या होगा d होगा। अब बात करते हैं 5 टर्म्स, 5 टर्म्स, 5th टर्म नहीं 5 टर्म्स, 5 टर्म्स 4 टर्म्स और 3 टर्म्स, ठीक है। तो 5 टर्म्स में कैसे लिखेंगे, ये हमारा a है, ये हमारा a + d है और ये a + 2d है, a + 2d, इसके पीछे जाएंगे तो a - d मिलेगा और a - 2d मिलेगा, क्लियर है। ये होगा 5 टर्म्स, मतलब ऑड के हिसाब से a + d a - d, इसी वाले में क्या कर दिया, एक टर्म्स और बढ़ा दिया, d और ऐड कर दिया, d और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या हो गया आपका a - 2d a - d a + d a + 2d। जब भी आपको 5 टर्म्स का क्या करना है, सिलेक्शन करना है, तो आप सबसे अच्छा क्या लिखेंगे, n टर्म्स में आप लिखेंगे, इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, ठीक है, सो दैट आपकी कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। तो आप लोग सिलेक्शन कर लेंगे। अब एपी में इस टाइप से सिलेक्शन करना है। आपको nth टर्म समझ में आ गया है ना, फर्स्ट nth टर्म का समेशन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी की, कैसे एपी होता है ना, एपीज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एपी सीरीज हमें दी हुई है, कोई भी हमें एपी में दिया हुआ है सीरीज,
ठीक है, उसमें से हम कोई कांस्टेंट नंबर, है ना, सब टर्म्स में से सिमिलर कांस्टेंट नंबर यदि हम घटाते जाएं या फिर ऐड करते जाएं, तो हमारी सीरीज जो न्यू सीरीज फॉर्म होगी वो भी क्या होगी, एपी में ही होगी, वो चेंज नहीं होगी। किसमें होगी, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होगी। साथ ही साथ उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखो ये बोल रहा है सेम कॉमन डिफरेंस होगा। क्या होगा, सेम कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब वही डी था अभी भी क्या है, डी है। तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपको सीरीज दी हुई है उसमें यदि आप किसी भी टर्म्स में, सभी टर्म्स में, है ना, 1 बाय 1 सभी टर्म्स में क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट एक जैसा होना चाहिए। क्लियर है, तो आप कोई भी कांस्टेंट नंबर से या तो ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या होगा, फाइनली जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो आपका, वो भी क्या होगा, इसी सीरीज में एपी में होगा सर, और कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, सीरीज चेंज नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, बट खाली ए प्लस डी ए प्लस इस टाइप से कुछ ऐड हो जाएगा, उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्लियर है। इफ each term is multiplied or divided by a non-zero constant, किसी non-zero constant से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एपी के हर टर्म्स को, राइट, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसमें के टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने के से मल्टीप्लाई किया हर टर्म्स में, एपी की हर टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट के से, और डिवाइड भी किया किससे, कांस्टेंट के से। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, के टाइम्स ऑफ डी, और मल्टीपल के केस में, और डिवीजन के केस में डी बाय के से आप डिवाइड कर देंगे, है ना, तो कॉमन डिफरेंस नया फाइंड आउट होगा, जो नई सीरीज आपकी निकल के आएगी, है ना, और मल्टीपल में क्या होगा, वो भी आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है, इतना क्लियर है, फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड सेकंड प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से क्लियर है। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो एपी में किस टाइप से चेंजेस हो रहा है हम लोग समझ रहे हैं कि एपी में ये कर दिया जाए तो क्या होगा, एपी में वो कर दिया जाए तो क्या होगा, किस टाइप से वेरिएशन हो रहा है वो चेक कर रहे हैं हम लोग। अ सीक्वेंस इज एन एपी इफ इट्स nth टर्म ऑफ एन एपी an प्लस बी। देखो जनरली मैं बात करूं 1 + 3 + 5 लिखा था, मैंने लिखा था स्टार्टिंग में बताया आपको, इसका फॉर्मेट बन रहा था 2n + 1। आपने n की वैल्यू 0 पुट करी, क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, n की वैल्यू 1 पुट करी 3 आ रहा था, n की वैल्यू 2 पुट करी 5 आ रहा था, मतलब कहीं ना कहीं इससे फॉर्म हो रहा था। और ये किस टाइप का पैटर्न है, an + b, क्योंकि a और b तो क्या है, कांस्टेंट, तो ये लीनियर इक्वेशन टाइप का हो गया, है ना, एक लीनियर हो गया, तो लीनियर एक्सप्रेशन होता है, मतलब एपी के हर टर्म्स का एक्सप्रेशन कैसा होता है हमारा, लीनियर। इन जनरल यदि हम nth टर्म लिखेंगे एपी का तो वो हमारा कैसा लिखाएगा, लीनियर लिखाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन होगा, an + b, इसी टाइप का आपका एपी हमेशा फॉर्म होगा। फिर वो वाले 2 + 4 + 6 + 8 हो, है ना, चाहे वो 8 + 16 + 24 प्लस कुछ भी, कोई सी भी एपी हो, किस फॉर्म में मिलेगी आपको, an + b, लीनियर एक्सप्रेशन में मिलेगी। इतना क्लियर है, ओके। चलो, तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। इन अ फाइनाइट एपी द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम। कहने का मतलब ये है कि यदि हम एपी लिखें, एपी किस टाइप से लिखोगे आप, a + d a + 2d, और इस टाइप से आप लिखते जाओ कहां तक, a + n - 1d, क्योंकि लास्ट टर्म तो यही है, nth टर्म तो यही है। क्लियर है, फाइनाइट सीरीज दी हुई है, अगर इनफाइनाइट हो तो अलग बात है, अभी हम फाइनाइट की बात कर रहे हैं। इन अ फाइनाइट एपी किसकी बात कर रहे हैं, फाइनाइट की बात कर रहे हैं। फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा आपका, a + d a + 2d अप टू द a + n - 1d। तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इन दोनों का ऐड जो आएगा वो सेकेंड टर्म और इससे जस्ट पहले वाली, उन दोनों का सम इक्वल होगा, मतलब ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मैं बात करूं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और +11 + 13, अब देखो यहीं तक लिखा मैंने, क्लियर है, nth टर्म तक लिखा, फाइनाइट सीरीज है हमारी। 1 + 13 कितना होगा, 13 लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 14। सेकंड टर्म और उसके जस्ट पहले वाली, सेकंड टर्म 3 है सर, और ये 11 है, 11 और 3 को ऐड किया तो कितना आया, 14। हर बार सर हम चेक करके देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, यहाँ से एक कदम आगे बढ़ते हैं, वहां से एक कदम पीछे आते हैं, उन दोनों का सम, है ना, फिर एक और आगे जाओ आप, और फिर एक और पीछे आओ, फिर 5 + 9, तो वो भी कितना दे रहा है आपको, 14। मतलब इस टाइप से आपका क्या होगा, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम, हमेशा क्या होगा, सेम होगा। सम ऑफ, ये फर्स्ट पोजीशन पे है और वो लास्ट पोजीशन पे, दोनों का एडिशन करोगे तो वही आएगा जो सेकंड और सेकंड लास्ट का आएगा, फिर थर्ड वन और थर्ड लास्ट का आएगा। क्लियर है, तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं प्रॉपर्टीज को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 4 प्रॉपर्टीज आपको ढंग से समझ में आई, ओके। इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद जीपी आती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम जीपी की बात करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी को समझने की कोशिश करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन
ये भी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगी। किस टाइप से? मल्टीपल रूप से। फर्स्ट टर्म इसमें a होगा, सेकंड टर्म AR होगा, थर्ड टर्म AR स्क्वायर होगा, फोर्थ टर्म AR क्यूब होगा, फिफ्थ टर्म आपका AR की पावर 4 होगा। इस टाइप से आप R से मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म A था, उसमें R का मल्टीप्लाई किया तो AR बना, फिर R से मल्टीप्लाई करा तो AR स्क्वायर बना, फिर R से मल्टीप्लाई करा AR क्यूब बना। यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जैसे ये फर्स्ट टर्म आपका A होता है, जीपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म आपका A होता है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो क्या होता है? कॉमन रेशियो मतलब सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, है ना, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, सर nth टर्म डिवाइड बाय n माइनस 1 टर्म। ये टर्म्स का रेशियो, कंसेक्यूटिव जो आपकी टर्म्स दिए हैं 1 by 1, है ना, उन्हीं का क्या है, रेशियो है। बट एक बाद वाली में डिवाइड करना किससे? एक पहली वाली से। जैसे AR को डिवाइड करूं मैं A से तो क्या आ जाएगा? R आ जाएगा, मतलब कॉमन रेशियो आ जाएगा, राइट। अगर मान लो मेरी कोई एक सीरीज दी हुई है, किस टाइप की दी हुई है, मान लो ये दिया है 3 और फिर ये दिया है 9 और फिर दिया है 27, फिर दिया है 81, ये एक टाइप की सीरीज है। तो हमें पहचानना है ये सीरीज कौन सी है। फर्स्ट टर्म क्या है? 3 दिया हुआ, सेकंड टर्म क्या है? 9 है, थर्ड टर्म क्या है? 27। तो हम कैसे पहचानेंगे? इसमें डिफरेंस नहीं करेंगे हम, जो एपी में कर रहे थे डिफरेंस से पहचान रहे थे कि हमारी एपी में है, और इसमें उसको कैसे पहचानेंगे? डिवीजन में डिवाइड करेंगे। 9/3 सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, है ना, और 81 डिवाइडेड बाय 27। सभी को आप डिवाइड करोगे, एक ही कांस्टेंट नंबर आएगा, वो आएगा 3। कांस्टेंट जो कॉमन रेशियो है वो हमेशा क्या बना हुआ है? सेम बना हुआ, कांस्टेंट नंबर है वो भी। तो 3 क्या है आपका? कॉमन रेशियो हो जाएगा जीपी का। तो यहाँ पे क्या होता है? R होता है कॉमन रेशियो जीपी का। तो फर्स्ट टर्म A होती है और कॉमन रेशियो क्या होता है? R होता है। अगर आपको फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म बनाना तो A इंटू R करोगे आप, मतलब मल्टीपल ऑफ R, मतलब A का मल्टीपल करोगे, R से मल्टीप्लाई करोगे तो AR बनेगा, फिर AR स्क्वायर बनोगे, R से करते जाओगे, तो इस टाइप से आपके सारे वो फॉर्म होते जाएंगे। अगर मैं बात करूं, ये देखो, अब इसको क्या है, ये हमें ऑब्जर्व करना होता है कि कैसे टाइप से मिल रहा है। देखो फर्स्ट टर्म पे A है, सेकंड पे AR हुआ, थर्ड पे AR स्क्वायर हुआ, थर्ड पे AR स्क्वायर, है ना, फोर्थ पे AR क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे nth टर्म चाहिए तो AR की पावर n-1। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं ना, सही है ना। AR की पावर n-1। कैसे? सर आपने जब फिफ्थ टर्म को AR की पावर 4 लिखा, मतलब फिफ्थ टर्म है और एक कम ले रहा हो आप, तो मैं भी एक nth टर्म में क्या लूंगा? कम लूंगा, AR की पावर n-1। और उसी टाइप से आएगा भी, क्योंकि वो उसी पैटर्न को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। क्या है? R से सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं AR की पावर n-1 को डिवाइड करूं AR एक पहले की टर्म में, तो भी वो भी क्या आएगा? R ही आएगा। कॉमन रेशियो आप समझ गए अच्छे से? ओके। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी की हम बात करें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी की बात करें, तो उसमें क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और लास्ट टर्म यदि आपको निकालना है तो nth टर्म, कोई भी सीरीज दी है, लास्ट टर्म या तो nth टर्म ही होगा या कोई टर्म दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम उसी को, जहां तक आपकी फिनिश हो रही है सीरीज, क्योंकि सीरीज कितने टाइप की? 2 टाइप की, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट में भी दिया होगा और इनफाइनाइट में भी दिया होगा। क्लियर है इतना? ओके। तो आप कैसे निकालोगे nth टर्म? अब हम लिखते हैं एपी का nth टर्म, सॉरी एपी नहीं, जीपी का nth टर्म, nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी। अगर nth टर्म ऑफ जीपी निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे आप? Tn इज इक्वल टू AR की पावर n-1। सर यहाँ से समझ में आ गया इन जनरल कि nth टर्म निकालना है तो AR की पावर n-1। अब n की वैल्यू पुट करते जाओ तो अपने आप निकलते जाएगा। यदि आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और आपको किसी ने फिफ्थ टर्म पूछी, तो आपको कॉमन रेशियो भी पता होना चाहिए। आपको फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन रेशियो पता है, और आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, तो आप 4 कर दोगे यहाँ, AR की पावर 4, है ना, 5-1, तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे? 5 पुट करोगे। तो इस टाइप से आप nth टर्म निकाल लोगे इजीली। किसका? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज दी है तो क्या निकाल लोगे आप? उसका nth टर्म। इसी टाइप से आपको उनका समेशन भी करना होगा, जिस टाइप से हमने एपी में किया था। तो हम उसके समेशन को समझने की कोशिश करते हैं। समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, ऑफ अ जीपी। किसी जीपी के हमें एन टर्म्स का, स्टार्टिंग वाले जो एन टर्म्स दिए उनका क्या निकालना है? समेशन दिया है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? A और फिर AR दिया है, फिर AR स्क्वायर दिया है, इस टाइप से दिया है, AR की पावर n-1 तक, राइट। तो n टर्म्स तक समेशन निकालना है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? SN, A 1 - R की पावर n बाय 1 - R। एक फॉर्मूला ये होता है, और एक फॉर्मूला और क्या होता है? SN इज इक्वल टू A R की पावर n-1 बाय R-1।
सर ये दो फॉर्मूले कैसे आ गए? दो फॉर्मूले नहीं, ये एक ही फॉर्मूला है। एक्चुअली हो क्या रहा, कंडीशन दी हुई है r डज नॉट इक्वल टू 1, ये पहला केस है। किसी भी जीपी में हमारा r मतलब कॉमन रेशियो 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 ही होगा तो वो जीपी बचेगा ही नहीं। कैसे? मैंने फर्स्ट टर्म 3 लिखा, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 3 आया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 आया, फिर 3 आ रहा है, तो ये जीपी में बचा क्या? नहीं सर, ये तो 3 3 3 का एडिशन मिल रहा है, तो ये हमारा जीपी बचता ही नहीं है। अगर यहाँ 2 होगा कॉन्स्ट, ये नहीं होना चाहिए, मतलब 2 होगा तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टर्म 3 मिल जाएगा, सेकंड टर्म क्या मिल जाएगा हमारा 6 मिल जाएगा, थर्ड टर्म क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। फिर इस टाइप से हम करते जाएंगे। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, इस टाइप का दिया हुआ तो हमारा जीपी है। अदरवाइज क्या होगा, वो जीपी में नहीं बचेगा। तो कुल मिला के ये है कि आर की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। किसके केस में? जीपी के केस में। अदरवाइज जीपी हमारा फॉर्म होगा ही नहीं। क्लियर है? तो आर 1 नहीं होना चाहिए, तो फिर दो कंडीशन बनेगी, या तो आर लेस देन 1 होगा और या फिर क्या होगा, आर ग्रेटर देन 1 होगा। हम जानते पूरे इस पे लाइन पे आपका क्या होता है, 0 और पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, इसके अलावा कुछ होता है। अब अगर आप r इज इक्वल टू 1 नहीं लेना चाह रहे, मतलब ये r इज इक्वल टू 1 लेना नहीं चाह रहे, तो उसके अलावा आप ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस टाइप से r लेस देन 1 और r ग्रेटर देन 1 दो जाएंगे, तो r लेस देन 1 r ग्रेटर देन 1 दोनों पे क्या होगा, इस टाइप से समेशन के फॉर्मूले हमारे निकल के आएंगे। a 1 माइनस r की पावर n डिवाइड में 1 माइनस r, a r की पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, है ना, इस टाइप से। तो किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, किस पर डिपेंड करेगा, r लेस देन 1 है या r ग्रेटर देन 1 है। तो आप इन दो फॉर्मूले का यूज करके क्या कर सकते हो, या इसी एक फॉर्मूले का यूज करके क्या कर सकते हो, nth टर्म्स का समेशन निकाल सकते हो किसी भी जीपी का। क्लियर है क्या? हमने पहले nth टर्म निकालना सीखा, ar की पावर n माइनस 1, और अब हमने क्या सीखा, समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया रहेगा। एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये 2 दिया है, 2 4 जा 8 दिया है, 8 4 जा 32 दिया है, और 32 4 जा दिया हुआ है, इस टाइप से लाइन से दिया हुआ है। ओके, हमसे किसी ने पूछा फिफ्थ टर्म निकालो, कैसे निकालो, फिफ्थ टर्म निकालो, हमसे ये पूछा गया है, फिफ्थ टर्म निकालो, फाइंड आउट प्लीज फिफ्थ टर्म। तो मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू कितना दिया है सर, 2 दिया है, कॉमन रेशियो r निकालेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 2, 32 डिवाइडेड बाय 8, दोनों को चेक करना पड़ेगा एक बार। 8 से डिवाइड किया 2 को, 2 से डिवाइड किया 8 को, कितना हो गया 4 आया। इसमें इसका डिवाइड किया कितना आया, 4 आया, हर बार 4 आया, r कितना हो गया 4 हो गया। सर ये हमारा जीपी में, किसमें, जीपी में। हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, तो t5 इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1, मतलब n माइनस 1 में फिफ्थ हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो a कितना दिया आपका 2 दिया है, r कितना दिया है 4 दिया है, और की पावर 4, t5 निकाल रहे हैं आप। इस गिवन सीरीज जो कि जीपी में दी हुई है, इसका क्या निकाल रहे हैं आप, nth टर्म निकालना है। तो 2 इंटू 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 16 256, और 256 का डबल कितना हो जाएगा 5.2। ओके, तो t5 इज इक्वल टू 5.2, आप समझ गए। तो मुझे एक एक को ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे पता है जीपी में दी हुई है सीरीज, तो मैं फटाफट इसका फॉर्मूला लगाऊंगा और मेरा आंसर आ जाएगा t5 इज इक्वल टू कितना 5.2। इस तरह से क्लियर है, तो आप इस टाइप से निकाल लेंगे। अब मैं बात करूं समेशन का, इसी का समेशन निकालना, चलो किसी और का नहीं, इसी का समेशन निकालना है। इसके फर्स्ट 8 टर्म्स का हमें समेशन निकालना है, फर्स्ट 8 टर्म्स, समेशन ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। किसी भी एक क्वेश्चन को लेकर हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। समेशन ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स इस टाइप का दिया है, समेशन ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, समेशन ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। क्या लगाओगे सर, एस एन लगाएंगे, एस एन कितना n/2, सॉरी n/2 वाला नहीं, कौन सा वाला, a 1 माइनस r की पावर n बाय 1 माइनस r। अब जरा देख के बताओ r की वैल्यू क्या 1 से लेस है क्या, सर 4 आ रहा है, r से लेस नहीं है, तो हम r को क्या पहले रख देंगे, कौन से यूज करेंगे, r ग्रेटर देन 1 वाला, r की पावर n-1 डिवाइड में क्या आएगा r-1। अब रख के देख लेते हैं, एस एन a कितना दिया आपका 2 दिया है, r कितना दिया है, r आपका दिया 4, तो 4 की पावर n 8 -1 डिवाइड में r-1, r-1 मतलब 4-1 जो कि 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप निकालेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एस एन आ जाएगा, a r की पावर n-1 डिवाइड में r-1। तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर लेंगे। और यही अगर हमारा n क्या होता है, लेस देन 1 होता है, क्योंकि सीरीज तो इस टाइप की हो सकती है, 1 + 3/2 + 9/4 प्लस अप टू द, इस टाइप की सीरीज भी हो सकती है जिसमें 1 है। इसमें कॉमन रेशियो हमारा जो r आएगा वो कितना आएगा, 3/2 आएगा, और फर्स्ट टर्म a कितना आएगा 1 आएगा। अगर हमें इसका क्या निकालना है, nth टर्म का समेशन निकालना है, यानी मान लो फोर्थ टर्म का ही, 4 टर्म्स का, स्टार्टिंग की जो 4 टर्म्स उनका समेशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, a 1 माइनस r की पावर n, नहीं इसमें भी r की पावर n-1 लोगे। अगर ये 1/2 होता, चलो एक काम करते हैं, छोटा ले ही लेते हैं, 1/2, ये कितना हो गया 1/2, ठीक है, 1/2 से और मल्टीप्लाई करो तो 1/4 प्लस अप टू द चला जा रहा है। तो इस टाइप से आपको मिल गया।
तो r इज इक्वल टू 1/2 है, a आपका 1 है, s4 निकालना तो कैसे निकालोगे, a 1 माइनस r की पावर n और 1 माइनस r। इस बार क्यों ऐसा ले रहा हूँ सर, r की वैल्यू मेरी 1 से लेस है, 1 से कम है 1/2, 1 से कम है तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म a 1 दिया है, 1 माइनस r कितना दिया 1/2, 1/2 की पावर n जो भी निकालना फोर्थ टर्म तक, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा आपको 1 माइनस r मतलब r कितना 1/2, तो ये कितना मिल जाएगा, नीचे से 1/2 मिल जाएगा और बाकी आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। तो इस तरह से आपको निकालना है, क्लियर है कि इतना आपको nth टर्म निकालना भी आ गया और आपको उनका समेशन भी निकालना आ गया, फिर वो एपी हो चाहे जीपी हो, और आपने सारी प्रॉपर्टीज एपी की पढ़ ली। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, जीपी की प्रॉपर्टीज भी समझना जरूरी है, ठीक है। चलो जीपी को देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो कांस्टेंट, किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से आप जीपी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करने की इच्छा है 2 से कर दो, 3 से करने की इच्छा है 3 से कर दो, तो एग्जैक्टली होगा, बट लेना नॉन जीरो, जीरो नहीं ले सकते जी, जीरो होता ही नहीं है, कोई भी टर्म जीरो नहीं होता, ठीक है। देन इट रिमेन्स अ जीपी विद सेम कॉमन रेशियो, तब आपको कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा, नो चेंजेस, देयर इज नो चेंजेस, आपको कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, सेम जीपी है, ठीक है, जीपी क्या होगी सेम, और कॉमन रेशियो भी क्या है सेम, मतलब सेम जीपी मतलब जीपी तो नहीं होगी बट कॉमन जो रेशियो है उसमें चेंज नहीं आ रहा, वो आ रहा है तो आ रही है, ओके। द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ अ गिवन जीपी फॉर्म अ जीपी, अच्छा जीपी एक सीरीज दी हुई है हमें, हमने जीपी को उल्टा कर दिया, हमने जीपी को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, हर टर्म्स को उल्टा कर दिया, 1 के बारे में कर दिया, 1/2 1/8 इस टाइप से कर दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा हमारा कि हमारा जीपी बचेगा कि नहीं बचेगा, भाई जीपी को उल्टा कर दिया तो क्या जीपी रहेगा, फिर हम जो नई सीरीज बन रही है, जो जीपी का उल्टा करने पर हमें एक नई सीरीज मिली है तो वो जीपी में होगी, हम उसको चेक करेंगे, हमने चेक किया तो हमें मालूम पड़ा कि वो जीपी में है, मतलब ये कि जीपी के टर्म्स को उल्टा कर देने पर भी क्या मिलती है हमें, जो नई सीरीज फॉर्म होती है वो भी क्या होती है, जीपी होती है, राइट। तो नया प्रोग्रेशन जो मिलेगा वो जीपी में मिलेगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं, इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी वी रेज्ड टू बी अ सेम पावर, किसी भी एक कांस्टेंट पावर चढ़ा दीजिए आप किस पे, जीपी के एक टर्म्स पे, जैसे 2 लिखा 8 लिखा, कोई भी टर्म्स लिखा हुआ है, आप उसको पावर 2 करना चाह रहे हैं तो सेम पावर रखिए आप, है ना, और पावर चढ़ाते जाइए, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, a की पावर k, ar की पावर k, इस टाइप से ar स्क्वायर की पावर k, इस टाइप से मिलता जाएगा आपको। जीपी में तो यही मिलता है, जीपी में तो इस टाइप के टर्म्स मिलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है फाइनली, इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी बी रेज्ड टू द सेम पावर, तब क्या होगा आपका रिजल्टिंग जो सीक्वेंस रहेगा वो जीपी में ही फॉर्म होगा, किसमें होगा, जीपी में। और अगर हम बात करें कि उसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, तो आर की पावर के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो आर की पावर के हो जाएगा, इस टाइप से आपका निकल जाता है। इफ अ फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस, अगर आपका कोई फाइनाइट जीपी दिया है और इक्वी डिस्टेंस में, तो वैसे ही वाला केस है जिसमें हमने एपी में पढ़ा था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का समेशन क्या होगा, हमेशा सेम होगा, फिर सेकंड टर्म फिर लास्ट टर्म, इस टाइप से। तो इसमें भी देखते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम, इस केस में भी हमारा सेम है, यदि जीपी का केस भी दिया तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करो, फिर सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट को ऐड करो, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट को ऐड करो, सब क्या आएंगे, सेम आएंगे, ऑलवेज इक्वल, ओके लिखा है। एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द सम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट में होगा, इसमें एडिशन नहीं करना है, इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आपका करना है, प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्ट करना है दोनों का, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो इस टाइप से आप प्रोडक्ट करते जाएंगे तो आएगा, ठीक है, ओके प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 3 नॉन जीरो नंबर्स आर इन जीपी, कोई से भी 3 नंबर आपके नॉन जीरो हैं, जीरो नहीं, जीरो तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो जीपी में है, तो उसका क्या लिखेंगे हम, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी। ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी कहां से आया, आप समझने की कोशिश करो, देखो इस टाइप से समझने की कोशिश करो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी कहां से आया, ये ए दिया, ये बी दिया, ये सी दिया है और ये जीपी में, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी। ये क्यों हो जाएगा सर, ए और सी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो किसके बराबर आता है, बीच वाला जो नंबर है उसके स्क्वायर के बराबर आता है हमेशा, बी स्क्वायर बराबर क्या आता है, एसी। कोई भी आप जीपी लिख के देख लो, उसमें आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, या बी का मल्टीप्लाई करो डी के साथ, राइट, तो बी डी क्या आएगा, सी स्क्वायर के बराबर आएगा, मतलब बीच का जो टर्म है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, इन दोनों के बराबर। ये हम पढ़ेंगे एएम, जीएम और एचएम में, है ना, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और एचएम हार्मोनिक मीन, ये तीनों में हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए हमसे नहीं रखते हैं। तो आपको समझ में आया, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एसी के इक्वल हो जाएगा, हम वहां भी पढ़ेंगे, ओके। इफ द टर्म ऑफ अ गिवन जीपी आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल देन द न्यू सीक्वेंस फॉर्म्ड आल्सो जीपी, यदि पर्टिकुलर इंटरवल में, एक रेगुलर इंटरवल को फॉलो करके आप जीपी चुन रहे हो तो क्या होगा, जो न्यू फॉर्म होगी वो क्या होगी, जीपी ही होगी। इफ a1 a2 a3 an is a gp of non-zero non-negative terms then
अगर मान लो आपके जो जीपी दी हुई है अगर वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो नंबर्स हैं उसमें, है ना, और नॉन जीरो टर्म्स है, ठीक है, नॉन जीरो नॉन नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, क्या नहीं है, नेगेटिव नंबर्स नहीं है जीपी में, और साथ ही साथ में नॉन जीरो, जीरो भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तब आप क्या कर सकते हो, उस सीरीज को, है ना, उस जीपी को आप कैसे बदल सकते हो, उसके साथ आप लॉग वाली सीरीज भी बना सकते हो। मतलब लॉग में बनाने के लिए क्या करना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर आपके टर्म्स नॉन जीरो और नॉन नेगेटिव है तो आप क्या कर सकते हो, log a1, log a2 और log an अप टू द log an क्या होंगे, ये भी हमारे जीपी में होंगे यदि आप log के जीपी में होंगे। तो इस टाइप से हमारा एपी और जीपी कंप्लीटली फिनिश हो गया, राइट। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि फिर भी यदि आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज का सेशन हम यही कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद की चीजें हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंसेप्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, है ना। कंसेप्ट यदि समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व नहीं होगी, और क्वेश्चंस को भी करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर करिए, क्योंकि एग्जाम में अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। जय हिंद।